नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों देखिए, कई जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस कड़ी में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी सीट की हो रही है, तो वो हो रही है अखिलेश यादव की खाली हुई सीट, करहल विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सीट है और इस सीट पर काफ़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है। अखिलेश यादव के भतीजे जो तेज प्रताप यादव हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, लेकिन वो इकलौता चुनाव जिसमें मुलायम सिंह यादव की फैमिली के गढ़ करहल से बीजेपी जीती थी और बीजेपी किस सिचुएशन में जीती थी और उसी आस में इस बार भी करहल विधानसभा पर बीजेपी जो है वो जीतने की कयास लगा रही है। तो पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की करहल जो विधानसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 2022 में विधायक निर्वाचित हुए थे और हालिया लोकसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव जीते, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इस्तीफा दे दिया और अखिलेश यादव की इस्तीफा दी हुई सीट जो है वो खाली हुई है, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही सदस्य तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने इस सीट से मुलायम सिंह यादव के भाई जो अभय राम यादव हैं, उनके दामाद अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। मुलायम सिंह यादव के परिवार के बेटे और दामाद की लड़ाई ने जो यादव बाहुल्य क्षेत्र है ना, वहां पर फाइट जो है वो काफी ज्यादा रोचक बना दिया है। वैसे तो करहल जो है वो मुलायम सिंह यादव के परिवार का गढ़ माना जाता है और सपा का किला भेदने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने भी इस सीट पर परिवार का सदस्य ही दिया है, नहीं तो रिश्तेदार परिवार के सदस्य नहीं तो रिश्तेदार ही सही पर परिवार से ही कैंडिडेट दिया है। करहल का चुनावी ट्रेंड सपा के पक्ष में दिख रहा है, तो वहीं एक बार फिर से इस सीट पर कमल खिल चुका है। आइए नजर डालते हैं करहल के चुनाव अतीत के बारे में। तो हम बात करें तो 1992 में सपा का सियासी मानचित्र पर राजनीतिक दल के रूप में उदय हुआ और 1993 में चुनाव से ही मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही करहल पार्टी का गढ़ बनकर उभरा था। साल 1992 के चुनाव में सपा ने करहल से बाबूराम यादव को उम्मीदवार बनाया और जनता ने विजयी बनाकर उन्हें विधानसभा में भेज दिया था। 1996 के यूपी चुनाव में बाबू राम यादव विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। सपा नेता ने बतौर दल यूपी में डेब्यू के बाद शुरुआती दो विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर जीत हासिल की, लेकिन तीसरे चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक रोक दिया था। बीजेपी ने जब रथ रोका था 2002 के यूपी चुनाव में सपा करहल पर हैट्रिक लगाने की कोशिश में थी और पार्टी ने इस सीट पर बाबू राम यादव के बेटे अनिल यादव पर दाव लगाया। तो वहीं बीजेपी ने करहल की जंग जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव का किला भेदने सपा का विजय रथ रोकने के लिए यादव कार्ड ही चला था। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी माने जाने वाले दर्शन सिंह यादव के भाई सोबरन सिंह यादव को करहल के रण में कमल के निशान पर उतार दिया। कड़े मुकाबले में बीजेपी ने सोबरन 925 वोटों के नजदीकी अंतर से चुनावी बाजी जीत कर विधानसभा पहुंच गए। यही जीत इस सीट पर बीजेपी के लिए अब इकलौती जीत है। इसके बाद से अब तक बीजेपी को कराल में खेलने का इंतजार है। 2007 से अब तक कब्जा है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये जो 2002 का मामला है उसको लेकर, क्योंकि पार्टी जो है वो अखिलेश यादव के ही परिवार के किसी रिश्तेदार को बनाई है, यादव कैंडिडेट हैं। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी का विजय रथ रोक देंगे। बाकी अब आने वाले समय में क्या होगा, वो जो करहल सीट पर जो बीजेपी का दबदबा था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस बार करहल की क्या रुख है, कौन बाजी मारेगा? प्रतिक्रिया कमेंट